वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली म्यांमार की फौज के हुकूमत का तख्ता पलटने से नाराज हुई पूरी दुनिया। फौरी जमहूरियत बहाल करने का डाला गया दबाव। म्यांमार की फौज ने कहा जल्द कराएंगे इलेक्शन। दुबई में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई नई पाबंदियां सख्त। फरवरी का पूरा महीना पब और बार बंद रहने का हुक्म। दीगर पब्लिक इवेंट्स और प्रोग्राम्स में 50% गुंजाइश की दी गई इजाजत। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की जारी की गई वार्निंग। गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की शहरियों को सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी हिदायत। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए बढ़ाई गई फोर्स। सड़कों पर बिछाए गए नोकीले तार, बसों से रोड किए गए ब्लॉक। पुलिस को पहले दी गई स्टील की लाठियां, फिर कर दी गई वापस। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर तंज। कहा राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 और रावण की लंका में 51 रुपए में बेचा जा रहा है पेट्रोल। और कांग्रेस लीडर कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे को लेकर लगाया संगीन इल्जाम। कहा दिन में मंदिर की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और रात में उन्हीं पैसों से शराब पीते हैं बीजेपी लीडर्स। और पेश खबरों की तफसील। रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम और उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़ने वाली म्यांमार की फौज ने अब मुल्क की जमहूरियत पर भी हमला कर दिया है। म्यांमार की फौज ने हुकूमत का तख्ता पलटकर मुल्क की सरबराह आंग सान सू की समेत कई सियासी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं म्यांमार की ताज़ा सूरत हाल इस रिपोर्ट में। म्यांमार की फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर सियासी रहनुमा आन सांग सूची समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया है। फौज ने मुल्क का इंतजाम संभालने की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि जल्द ही म्यांमार में नए इलेक्शन कराए जाएंगे। फौज की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक वो कमांडर इन चीफ मन आंग हलायंग को इख्तियारात सौंप रही है। खास बात यह है कि म्यांमार में 50 सालों तक फौजी डिक्टेटरशिप के बाद सन 2015 में इलेक्शन हुए थे। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने वाली म्यांमार की फौज ने कहा है कि मुल्क में जल्द ही नए इलेक्शन कराए जाएंगे, जिसके बाद इख्तिदार जमहूरी हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। फौज का इल्जाम है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में हुए इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। इस फौजी बगावत पर जर्मनी समेत मुतअद्दिद ममालिक ने शदीद खदशात जाहिर किए। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हाइको मास ने कहा है कि इस पेशरफ्त से म्यांमार में जमहूरी अमल खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि सूची और दीगर हुकूमती अहदेदारों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इस दरमियान यूरोपीय काउंसिल ने भी म्यांमार में हुकूमती तख्ता उलटने पर म्यांमार की फौज से मुतालबा किया कि गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम सियासी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम बहाल कर देना चाहिए, जबकि इलेक्शन नताइज का एहतराम किया जाना चाहिए। अमेरिका ने भी कहा कि वो म्यांमार की जमहूरियत की बहाली चाहता है, जबकि मुल्की सरबराह आन सांग सूची और दीगर सिविलियन अहदेदारों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर म्यांमार की फौज इन इक़दामात को वापस नहीं लेती है तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलेशिया ने म्यांमार की फौज और सियासी रहनुमाओं पर जोर दिया कि तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। दुबई ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तफरीही छुट्टियों और रेस्टोरेंट्स पर सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। दुबई की सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि वो नई पाबंदियों के नफाज को यकीनी बनाने के लिए निगरानी का निज़ाम मज़ीद सख्त करेगी। नई हिफाजती एहतियाती पाबंदियाँ फरवरी का पूरा महीना जारी रहेंगी। नई पाबंदियों के मुताबिक पब और बार बंद रहेंगे। थिएटर, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, इंडोर गेम्स की जगहों में लोगों को 50% जाने की इजाज़त होगी। होटलों में गुंजाइश सिर्फ 70% की जा रही है। शॉपिंग मॉल्स में भी 70% गुंजाइश की पाबंदी रहेगी। किसी शॉपिंग सेंटर में उसकी कुल गुंजाइश के मुकाबले में सिर्फ 70% लोग ही दाखिल हो पाएंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े रात 1 बजे बंद कर दिए जाएंगे और इनमें कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की इजाज़त नहीं होगी।
सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर तौफीक अल राबिया ने खबरदार करते हुए कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर मुमकिन है और लोगों को मौजूदा गाइडलाइंस पर अमल करने की शदीद ज़रूरत है। मिस्टर राबिया ने कहा कि हालिया हफ्तों में हमने मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद में वाज़ेह और मुसलसल इजाफा देखा है। जनवरी के पहले हफ्ते में 200% का इजाफा देखा गया है। इसका अहम सबब पब्लिक इवेंट है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब में कोविड-19 मामलों की तादाद में इजाफा जारी रहता है तो सऊदी अरब को एक ऐसे सूरत हाल से निपटना होगा जिसका कई दूसरे कंट्रीज सामना कर रहे हैं। चीन से कोविड-19 वैक्सीन की 5 लाख खुराक पाकिस्तान पहुंच गई है, जिसके बाद कल बुध से टीका अंदाजी पाकिस्तान में शुरू की जाएगी। पाकिस्तानी फिजाया के एक स्पेशल प्लेन से पीर की सुबह वैक्सीन की पहली खेप यहां पहुंची। पाकिस्तान के रोजनामा डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कल नूर खां हवाई अड्डे पर मुनअक़दा एक तकरीब में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की जानिब से स्नो फार्मा वैक्सीन की 5 लाख डोसेज वसूल की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सभी सूबों गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में वैक्सीन की डोज भेजने का अमल शुरू हो गया है, अगरचे सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसे खुफिया रखा जा रहा है। लीबिया में पहली मरतबा किसी खातून की जानिब से प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ने की बात सामने आ रही है। ईमान अल-कशर लीबिया में प्राइम मिनिस्टर दावे की उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि वो इख्तिदार में आकर ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को दूर करेंगी। लीबिया में प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में ईमान अल-कशर को गैर मामूली असर व रसूख रखने और तजुर्बाकार सियासी लीडरों के साथ मुकाबला है। सियासी एतबार से ईमान अल-कशर एतदाल पसंद आइडियालॉजी के हामिल हैं। वो किसी जमात की तरफ से उम्मीदवार नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। बड़े बड़े सियासी पंडितों का मुकाबला करने के अज़म और मुमकिन शिकस्त के बारे में बात करते हुए अल-कशर ने कहा कि उन्हें कामयाबी या नाकामी से कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि ख़वातीन के सियासत में आने के हवाले से जो खौफ की दीवार खड़ी है उसे गिराया जाए। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन को ब्रिटेन में मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली मरतबा एक खातून को अपना लीडर सेलेक्ट किया है। मुस्लिम काउंसिल से वाबस्ता ग्रुपों के पोल में ज़ारा मोहम्मद सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने के बाद नई सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुई हैं। अपने इंतखाब पर ज़ारा ने कहा कि बड़ी मुस्लिम तंजीम के इस ओहदे के लिए मेरी तकर्री बास फ़ख्र है। ग्लासगो से ताल्लुक़ रखने वाली 29 साला ज़ारा मोहम्मद ने अपने इंतखाब पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो ख़वातीन और नौजवान को ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप रोल हासिल करने के लिए मुतहरिक और मुतासिर करेंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।